हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बॉटनी की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हमारा मेन फोकस रहेगा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे और किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एक बेसिक वीडियो बनाया था जो कि हम कवर करने वाले हैं सीड बायोलॉजी और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिटेल में प्लांट्स में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर एक मेन जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावर में ही सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में देखा जाता है। अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है सेपल, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। नॉर्मली हम लेमैन की लैंग्वेज में सेपल और पेटल का यूज़ करते हैं, बट अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो हम कैलिक्स बोलते हैं सेपल को। पेटल के लिए कोरोला का यूज़ करते हैं। स्टेमन फॉर एंड्रोशियम, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल जिसे हम कार्पल भी कहते हैं, या फिर जिसके लिए साइंटिफिक टर्म है गाइनोशियम, इसका मेन फंक्शन होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो यहाँ पर इस फ्लावर में हम ये स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट फ्लावर है जो बेसिकली हिबिस्कस का फ्लावर है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पहले आप देखोगे सेपल, जो इस तरीके के स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, और देन यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, और ये पेटल्स प्रेजेंट हैं जिसे हमने कोरोला भी कहा है। एंड देन स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके बेसिकली अलग अलग पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं एंथर जो है वो ऊपर वाला पार्ट है। फिलामेंट जो है इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखोगे पिस्टल, जिसे हम कार्पल भी कहते हैं, जो कि गाइनोशियम का पार्ट है। उसके अगेन 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, जिसका मेन फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। देन स्टाइल, यहाँ से ट्रैवल होके ओवरी तक जो है पॉलन ग्रेन ट्रैवल करते हैं। तो ये 3 पार्ट जो हैं पिस्टल के यानी कि कार्पल के, या हम कहते हैं गाइनोशियम के होते हैं। यहाँ पर आता है मेन, आज हमारा फोकस रहेगा स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो पहले हम इस डायग्राम को विजुलाइज कर लेते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर का देखने को मिलता है। एंड्रोशियम भी जिसे हम कहते हैं, तो स्टेमन भी इसे हम कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये होता है एंथर, जो ऊपर वाला पार्ट है। ये होता है कनेक्टिव, यानी कि जो 2 लोब को यहाँ पर इसने कनेक्ट किया है। एक लोब ये है, एक लोब ये है। देन ये फिलामेंट, राइट। और अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि अगर इस फिलामेंट को, अगर इस एंथर को हम यहाँ बीच में से कट कर दें, तो हमें अंदर से क्या मिलेंगे, 4 लोब मिलेंगे। 4 लोब कैसे मिलेंगे, बिकॉज अगर 2 लोब हमें इस साइड दिख रहे हैं फ्रंट से, तो 2 लोब जो है बैक साइड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कट करके इसका सेक्शन देखोगे तो आपको 4 जो हैं यहाँ पर सैक दिखेंगे, जिसे हम पॉलन सैक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आप देख सकते हैं। इस तरीके का जो ब्लैकिश डॉटेड स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो ये क्या है, एंथर का एक स्ट्रक्चर है। सेक्शनिंग करके हमें इस तरीके का जो है एंथर दिखाई देता है, और इस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन अंदर भी होता है और बाहर भी इस तरीके से स्टिकी। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये आपने देखा होगा नॉर्मली हिबिस्कस में कि पाउडरी फॉर्म में येलोविश कलर का जो स्टिकी जो सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एंड एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं एंथर। आप देख सकते हैं ऊपर वाला एंथर है, लॉन्ग फिलामेंट होता है जो कि अटैच रहता है यहाँ पर एंथर से, यानी कि फिलामेंट का फंक्शन होता है कि एंथर से अटैच रहने का। द नंबर ऑफ स्टेमेंस मे वेरी अकॉर्डिंग टू द फ्लावर। फ्लावर के अकॉर्डिंग स्टेमन के जो नंबर हैं वो वेरी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लोब हैं, किसी में 4 लोब होते हैं, तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। द एंथर इज बायलोब्ड, यहाँ पर एंथर हमेशा बायलोब होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे 2 लोब हैं और 2 में क्या है, हर लोब में 2 सैक होते हैं। जैसे 2 सैक यहाँ पर आप देखोगे इस साइड, 2 सैक उस अपोजिट साइड। द पॉलन सैक कंटेन्स पॉलन ग्रेन, यहाँ पर हमने देखा कि पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। द पॉलन ग्रेन्स आर नरिश्ड बाय द पॉलन सैक एंड व्हेन दे मैच्योर दे आर लिबरेटेड आउट ऑफ द सैक। और जो बेसिकली जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन सैक में ही मैच्योर होते हैं, और जब इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये लिबरेट हो जाते हैं, इस पॉलन सैक से बाहर निकल जाते हैं।
नेक्स्ट है द पोलन ग्रेन्स आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, विच अपेयर्स एज अ पाउडरी मास एंड कैन बी फाउंड इन डिफरेंट साइड एंड शेप्स। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि एक तरीके का येलोविश पाउडरी बहुत स्टिकी मास होता है जो कि काफ़ी माइन्यूट होता है, और इस तरीके से ये डिफरेंट साइज़ और शेप्स में डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़। अब बात आती है माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है तो पहले चीज़ आती है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि माइक्रोस्पोर यानी कि जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट उनका होता है। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर इन प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच डेवलप्स इनटू पोलेंस, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम एक जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है जिसमें क्या होता है विच डेवलप्स इनटू पोलन सेक, यानी कि जो पोलन सेक में डेवलप होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि पोलन सेक के अंदर ही क्या है पोलन ग्रेन बनते हैं। तो पहले हमें पढ़ना होगा कि पोलन सेक का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। सेकंड है ईच एंथर हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे मैंने आपको बताया ये जो एंथर है यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये जो 4 आपको ये दिखा रहे हैं ना, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, पहले इनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, जब ये डेवलप हो जाएंगे तो उनको फिर पोलन सेक कहने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पोलन टेक्स प्लेस, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पोलन का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो पोलन का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। यानी कि ये जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो आपको इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, लोब जो 4 दिख रहे हैं, यहीं पर जो है पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। इनिशियली इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और एक के लिए हम माइक्रोस्पोरेंजिया यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जैसे मैंने आपको भी एंथर का स्ट्रक्चर बताया था, इसकी जब हमने क्रॉस सेक्शनिंग करी तो इसको आपको 4 लोब दिखाए गए हैं। 2 लोब आगे हैं, 2 लोब फ्रंट साइड है और 2 लोब बैक साइड है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लोब है, दूसरा लोब है जो कि आगे की साइड है, और ये तीसरा और ये चौथा ये जो है बैक साइड होते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो एक सबसे पहली लेयर बनती है। जब भी यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर्स का जब डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, तो वो जो है सबसे पहले जब एंथर की वॉल बनना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले बनती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट जो हाँ ये है मेंशन है, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जब डेवलप होती है तो इसके बाद जस्ट नीचे क्या होती है एंडोथीशियम की लेयर, आपको ग्रीन कलर की दिख रही है डार्क, वो लेयर जो डेवलप होती है जो कि बेसिकली डेवलप होती है। और उसके बाद क्या होता है कि इसके जस्ट नीचे आपको जो है 2 to 3 मिडल लेयर दिखेगी। यहाँ पर आप देखोगे देन एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन आपको ये 2 to 3 लेयर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। देन उसके बाद एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज टैपिटम। टैपिटम होगा, टैपिटम के बाद से क्या होगा जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स डेवलप होंगी, और यहाँ पर ही वेस्कुलर स्टैंड्स है, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर से क्या होता है टैपिटम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर कहे गए हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो कि एक तरीके का लोब्ड स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें 4 वॉल्स होती हैं। एपिडर्मिस मैंने आपको बताया, एंडोथीशियम होता है सेकेंड लेयर, थर्ड होती है 2 to 3 लेयर्ड मिड लेयर जिसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, एंड देन टैपिटम। द आउटर 3 लेयर प्रोटेक्ट द पॉलन्स एंड ऑल्सो हेल्प इन रिलीज ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर। यानी कि जो स्टार्टिंग की जो 3 लेयर है यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका मेन फंक्शन होता है कि पॉलन को प्रोटेक्ट करना और साथ ही पॉलन की रिलीज़ करने को, जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ होंगे एंथर से उनको भी ये मतलब उस रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है इनर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं टैपिटम। हमेशा क्वेश्चन आता है कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो दैट इज टैपिटम, जिसका मेन फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस जो यहाँ पर सेल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे जो है बाद में डेवलप होके
पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाती हैं तो इस तरीके से ये पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन बनाती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो उनका नरिशमेंट करने का मेन काम होता है इनिशियल स्टेज में टैपिटम का। तो टैपिटम क्या करेगा, वो बेसिकली पहले स्पोरोजिनस सेल्स को जो है नरिश करेगा, जो कि डेवलप होकर पॉलन ग्रेन्स में फिर डेवलप हो जाती हैं। A group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue are present at the center of microsporangium in a young anther। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो है यंग स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। और ईच स्पोरोजेनस सेल्स को हम कहते हैं पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्पोरोजेनस सेल्स होती है, ईच स्पोरोजेनस सेल्स, उसको हम पॉलन भी कह सकते हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। द माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर जो हैं वो टेट्राड फॉर्म में, ये 4 फॉर्म में आपको देख रहे हैं टेट्राड स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से अरेंज है। टेट्राड का मतलब जिसमें 4 पोर्शन प्रेजेंट होंगे, यानी कि इस तरीके का 4 जो है वो प्रेजेंट होगा। द माइक्रोस्पोर्स, ये देख लिया हमने। द माइक्रोस्पोर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। जब ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं कम्प्लीटली, तो ये जो है फाइनली डेवलप हो जाएंगे इनटू पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स में भी फिर अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे पॉलन वॉल सबसे पहले आता है, जिसमें कि एक वॉल प्रेजेंट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंटाइन और एक्साइन कहते हैं। 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये था एक आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, और साथ ही माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने डिस्कस किया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।